हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमल फार्म चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, और हमने देखा था कि किस तरह से जो है मिस्टर जोन्स को एनिमल्स ने भगा दिया था उनके अपने फार्म से। और जो ये उसका फार्म था जोन्स का, मैनोर फार्म, तो उसका नाम बदलकर उन्होंने एनिमल फार्म रख दिया था। अब जो एनिमल्स हैं वो खुद ही जो है अपने खेतों पर काम कर रहे हैं और अपने लिए जो है वो फसल वगैरह उगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या हुआ। हाउ दे टोइल्ड एंड स्वीटेड टू गेट द हे इन। उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना पसीना बहाया उस हे को, उस फसल को काटने में। बहुत मेहनत, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत ही पसीना बहाया। बट देयर एफर्ट्स वर रिवार्डेड। लेकिन उनका जो काम था, उन्होंने जो एफर्ट्स किए थे, उनका उन्हें इनाम मिला। फॉर, क्योंकि द हार्वेस्ट, जो घास थी, जो फसल थी, वाज एन इवन बिगर सक्सेस देन दे हैड होप्ड। उन्होंने जितनी उम्मीद की थी उससे भी कहीं अधिक सक्सेस जो है उन्हें मिली थी। मतलब उन्होंने जितनी आशा की थी कि उन्हें इतनी जो है फसल मिल जाएगी, उससे भी कहीं ज़्यादा फसल उन्हें मिल गई थी। तो इसीलिए उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए थे उनका उन्हें एक तरह से रिवार्ड मिला था। समटाइम्स, कभी कभी, द वर्क वाज हार्ड, जो काम था वो बहुत कठिन हुआ करता था। द इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट्स थे, हैड बीन डिज़ाइन फॉर ह्यूमन बींग, वो मानव के लिए ही जो है बनाए गए थे। यानी कि जो उनके पास यंत्र थे वो क्या थे, वो मनुष्य के लिए बनाए गए थे। केवल एक इंसान ही जो है उसको यूज़ कर सकता था, एंड नॉट फॉर एनिमल्स, ना कि कोई पशु। एंड इट वॉज ए ग्रेट ड्रॉबैक डेट नो एनिमल, और ये उनके लिए जो है एक बहुत ही परेशानी का कारण था, या ये जो है उनके लिए मतलब एक सही बात नहीं थी। डेट की नो एनिमल वाज एबल टू यूज़ एनी टूल, कि कोई भी जो पशु है उनमें से कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकता था। डेट इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, यानी कि अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर कोई भी जो है यंत्र ऐसा नहीं था कि एनिमल्स उन्हें यूज़ कर सके। बट किंतु द पिग्स वर सो क्लेवर, जो सुअर थे वो बहुत ज़्यादा जो है चतुर थे। एंड दे कुड थिंक ऑफ ए वे अराउंड एवरी डिफ़िकल्टी, और वो हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल ही लेते थे। एज फॉर द हॉर्सेस, जहाँ तक घोड़ों की बात है, दे न्यू एवरी इंच ऑफ द फील्ड, वे खेतों के हर इंच को जानते थे। खेत के हर इंच के बारे में उन्हें पता था। एंड इन और इनफैक्ट अंडरस्टूड, और वो समझते थे द बिजनेस ऑफ, जो है कार्य किसका, मूविंग का और रेकिंग का, फॉर बेटर देन जोन्स, जोन से भी ज़्यादा। मूविंग मतलब जो घास काटना होता है, और रेकिंग, रेकिंग होता है जब घास काटने के बाद जो ज़मीन है उसको बिल्कुल समतल बनाना, उसको एक सामान करना। तो इसका कार्य कैसे किया जाता है वो जो है घोड़ों को पता था। फॉर बेटर, उससे भी ज़्यादा अच्छा, देन जोन्स एंड हिज मैन हैव हैड एवर डन, जितना कि जॉन और उसके आदमी ने किया था। यानी कि जितनी अच्छी तरह से जॉन और उसके आदमी ये काम करते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है घोड़ों को ये काम आता था। द पिग्स डिड नॉट एक्चुअली वर्क, जो सुअर थे वो काम नहीं करते थे, बट डायरेक्टेड, लेकिन वो निर्देश देते थे, एंड सुपरवाइज्ड, और देखरेख करते थे, द अदर्स, दूसरों की। विद देयर सुपीरियर नॉलेज इट वाज नेचुरल, उनकी जो सुपीरियर नॉलेज थी, उनकी जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा था। और इट वाज नेचुरल दैट दे शुड एज्यूम द लीडरशिप, तो ये नेचुरली था कि वे जो है लीडरशिप अपनाएंगे, यानी कि वे जो है नेतृत्व करेंगे, वे नेता बनेंगे। बॉक्सर एंड क्लोवर वुड हार्नेस themselves टू द कटर ऑफ द हॉर्स रेक, जो बॉक्सर और क्लोवर थे, जो ये दो घोड़े थे, एक फीमेल हॉर्स और एक मेल हॉर्स, तो ये क्या करते थे, ये अपने आप को बांध लेते थे थ्रू द कटर और द हॉर्स रेक, जो घोड़ा गाड़ी होती थी या जो कटर होता था उससे। नो बिट्स और रेन्स वर नीडेड इन दिस ऑफ कोर्स, उस उन दिनों तो उन्हें जो है बिट्स और रेन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लगाम और वो तो जो है उन्होंने सब कुछ जला दिया था, और ना ही उन्हें जरूरत थी, वो खुद ही जो है अपने आप को जोड़ लेते थे। एंड ट्रैम्प स्टेडली राउंड एंड राउंड द फील्ड, और फिर क्या करते थे, चारों ओर, राउंड एंड राउंड यानी कि चारों ओर, द फील्ड, खेत के वो धीरे धीरे चलते थे, ऐसे धीरे धीरे वो घूमते थे। द पिग वॉकिंग बिहाइंड, जो सुअर था वो उनके पीछे पीछे घूमता। एंड कॉलिंग आउट, और चिल्लाता रहता, गी अप कॉमरेड, आगे बढ़ो कॉमरेड, साथियों। और वो बैक कॉमरेड, कि वापस आओ साथियों, मतलब कि वो उन्हें डायरेक्शन देता रहता था कि अब आगे जाओ, अब वापस आओ। एज द केस माइट बी, यानी कि जैसा भी जो है टाइम होता। एंड एवरी एनिमल डाउन टू द हम्बलेस्ट वर्क एट टर्निंग द हे एंड गैदरिंग इट, और प्रत्येक जानवर जो है डाउन टू द हम्बलेस्ट वर्क, यानी कि बहुत ही जो है अपनी ईमानदारी से काम करता था। एट टर्निंग द हे, घास को जो है पलटने की, एंड गैदरिंग इट, और उसको
इकट्ठा करने की, फसल को जो है वो टर्न करता था और उसको इकट्ठा करता था। इवन द डक्स, यहाँ तक कि जो बत्तखें थी एंड हैंस, और जो मुर्गियाँ थी, टोल टू एंड फ्रो ऑल डे इन द सन, वो भी जो है सूरज की धूप में इधर उधर घूमती रहती थी, यानी कि इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती थी। कैरिंग टिनी विस्प, छोटे छोटे टुकड़े ओफे फसल के इन देयर बिग्स, अपनी चोंच में, वो जो है छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे वो अपनी मतलब चोंच में लेती और उसको डालती, उसको लेकर आती। इन द एंड दे फिनिश द हार्वेस्ट इन 2 days, और आखिर में उन्होंने केवल 2 ही दिनों में फसल काट ली थी। लेस टाइम देन इट हैड यूजुअली टेकन जोन्स एंड हिज मैन, जितना कि जॉन और उसके व्यक्ति को समय लगता उससे भी कम समय में। मोर ओवर इट वाज, और इससे भी ज़्यादा, इट वाज द बिगेस्ट हार्वेस्ट, ये जो है बहुत बड़ी फसल थी, डेट द फार्म हैड एवर सीन, जो कि इस खेत ने देखी थी, यानी कि इससे पहले कभी भी इतनी फसल इकट्ठा नहीं हुई थी। देयर वर नो वेस्टेज वट एवर, क्योंकि उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं था, कुछ भी चीज़ जो है वो बर्बाद नहीं हुई थी। द हैन एंड डक्स विद देयर शार्प आइज, क्योंकि जो हैंस थी, जो मुर्गी थी और बत्तख थी, उन्होंने अपनी तेज आंखों से सब चारों ओर देखा था। हैड गैदर्ड अप द वेरी लास्ट स्टॉक, और वो आखिरी जो है टुकड़ा भी वो उठाकर ले आई थी, यानी कि उन्होंने जो है हर जगह अपनी तेज नज़रों से देखा था कि कहीं पर कोई फसल का टुकड़ा भी ना पड़ा हो, वो सब कुछ इकट्ठा कर लाई थी। एंड नॉट एन एनिमल ऑन द फार्म, और फार्म के किसी भी पशु ने हैड स्टोलन सो मच एज ए माउथफुल, अपने मुंह भर से ज़्यादा जो है वो फसल नहीं चुराई थी, यानी कि किसी भी पशु ने चोरी नहीं की थी। ऑल थ्रू डैट समर द वर्क ऑफ द फार्म वेंट लाइक क्लॉक वर्क। ऑल थ्रू डैट समर, पूरी गर्मी जो काम था फार्म का, वेंट लाइक क्लॉक वर्क, जैसे घड़ी चलती रहती है इस तरह से धीरे धीरे चलता और लगातार मतलब चलता रहता था। द एनिमल वर हैप्पी, पशु बहुत खुश थे, एज दे हैड नेवर कंसीव्ड इट पॉसिबल टू बी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव हो भी सकता है, ये उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन हो गया था, तो वो बहुत खुश थे। एवरी माउथफुल ऑफ फूड वाज एन एक्यूट पॉजिटिव प्लेजर, हर जो उनका मतलब भोजन था, एवरी माउथफुल ऑफ फूड, जिनसे उनका पेट भर जाता, जितना भोजन जब वो लेते थे तो वो उनके लिए एक पॉजिटिव प्लेजर की तरह था, एक मतलब उनके लिए सकारात्मक जो था वो आनंद था। नाउ डैट इट वाज ट्रूली देयर ओन फूड, क्योंकि अब वो वास्तव में उनका भोजन था। प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्स, जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था, एंड फॉर देमसेल्स, और अपने लिए किया था। नॉट डोल्ड आउट टू देम बाय क्रेजिंग मास्टर, ना कि किसी लालची जो है मास्टर के लिए, किसी मतलब अपने मालिक के लिए उन्होंने ये सब काम नहीं किया था, उन्होंने खुद के लिए प्रोड्यूस खाना, उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया और खुद के लिए किया। विद द वर्थलेस पैरासिटिकल ह्यूमन बींग्स गोन, जो पैरासिटिकल होता है, जो मतलब एक तरह से जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो जो वर्थलेस थे, जो बिल्कुल बेकार थे, और दूसरों पर निर्भर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मानव थे, वो अब जा चुके थे। देयर वॉज मोर एवरी वन टू ईट, फॉर एवरी वन टू ईट, सबके लिए जो है बहुत कुछ खाने को था। देयर वाज मोर लेजर टू, अब उन्हें ज़्यादा आराम भी मिलता था। इन एक्सपीरियंस्ड दो द एनिमल्स वर, हालांकि जो पशु थे वो इन एक्सपीरियंस थे, उन्हें इतना अनुभव नहीं था। दे मैट विद मैनी डिफ़िकल्टीज, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि लेटर इन द ईयर, साल में जो है बाद में, वर्ष के बाद में, वैन दे हार्वेस्टेड द कॉर्न, जब उन्होंने मक्का की फसल काट ली, हैड टू ट्रेड इट आउट इन द एनिसेंट स्टाइल, तो इन्हें जो है उसे पुराने स्टाइल में ही ट्रेडेट करना पड़ा। मतलब जैसे जब फसल हम काट लेते हैं तो उसके जो दाने हैं वो अलग करते हैं, तो वो थ्रेसिंग मशीन से अलग किए जाते हैं, लेकिन उस समय थ्रेसिंग मशीन तो थी नहीं, तो पशुओं को जो है खुद ही उन्हें अलग करना पड़ा था। एंड ब्लो अवे द चैफ विद देयर ब्रीथ, और अपने सांसों से ही जो है, यानी कि फूंक मारकर जो है उन्हें अलग करना पड़ा था। सींस द फार्म पोजेस्ड, क्योंकि फार्म में नहीं थी नो थ्रेसिंग मशीन, कोई भी थ्रेसिंग मशीन, बट द पिग विद देयर क्लेवरनेस एंड बॉक्सर विद हिज ट्रेमिनियस मसल्स, लेकिन जो पिग थे वो अपनी क्लेवरनेस से, यानी कि अपनी चतुराई से, और जो बॉक्सर था वो अपनी मसल से, अपनी ताकत से, ऑलवेज पुल देम थ्रू, उन्हें उन परेशानियों से निकाल लाते थे। बॉक्सर वाज द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, बॉक्सर जो है एक एडमिरेशन का पात्र बन गया था सब लोगों की, यानी कि सब लोग जो है वो बॉक्सर की बहुत तारीफ करते थे। ही हैड बीन ए हार्ड वर्कर इवन इन जोन्स टाइम, वो हमेशा से ही एक कठिन परिश्रम करने वाला रहा है, यहाँ तक कि जॉन के दिनों में भी वो बहुत कठिन परिश्रम करता था। बट नाउ ही सीम्ड मोर लाइक 3 horses देन वन, लेकिन अब तो ऐसा लगता था मानो 3 घोड़े जो है उसमें समाहित हो गए हों, वो 3 घोड़ों की तरह ही काम करता था। देयर वर डेज when the entire work of the farm seemed to rest on his mighty shoulders, ऐसे भी दिन आए जब
फार्म का पूरा काम जो है ऐसा लगा मानो उसके ताकतवर कंधों पर आकर बैठ गया हो, यानी कि उसे ही सारा फार्म संभालना था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, ही वॉज पुशिंग एंड पुलिंग, वो जो है पुश और पुल करता रहता था, यानी कि कुछ चीज़ें कभी कुछ खींचता था, कभी कुछ को धकेलता था। ऑलवेज एट द स्पॉट वेयर द वर्क वाज हार्डेस्ट, वे हमेशा उस स्थान पर पहुंच जाता जहाँ पर कि उसकी ज़रूरत होती या जहाँ पर पिकर भी जो है काम हार्ड होता। ही हैड मेड एन अरेंजमेंट, उसने जो है एक अरेंजमेंट कर रखा था विद वन ऑफ द कोकरेल्स, एक मुर्गे के साथ, टू कॉल हिम, कि वो उसको उठा दे इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, हाफ एन आवर अर्लियर, आधा घंटा पहले, देन एनिमल्स एल्स, जबकि सब उठते हैं। यानी कि उसने मुर्गे से कह रखा था कि जब जो टाइम सब पशुओं के उठने का है उससे पहले ही, उससे आधा घंटा पहले मुझे उठा दे। एंड वुड पुट इन सम वॉलेंटियर लेबर एट वट एवर सीम टू बी मोस्ट नीडिड, और वो जो है अपनी इच्छा से कुछ काम करेगा जहाँ पर भी उसे दिखेगा कि ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पर भी उसे काम की ज़रूरत दिखेगी वो वॉलेंटरी उस काम को करना पसंद करेगा। बिफोर द रेगुलर डेज वर्क बिगिन, जबकि रेगुलर डे का काम शुरू होता है उससे पहले, यानी कि जिस समय जो है दिन का काम शुरू होगा उससे पहले वो आधा घंटा पहले उठ जाएगा, और जहाँ पर उसे लगेगा कि वो कुछ कर सकता है वो काम पहले ही कर देगा। हिज आंसर टू एवरी प्रॉब्लम, एवरी सेटबैक वाज, आई विल वर्क हार्डर, उसका जो आंसर था हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का, और जो भी मतलब उसके सामने परेशानी आती थी, वो सिर्फ एक ही बात कहता था, आई विल वर्क हार्डर, कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा, विच ही हैड एडोप्टेड एज हिज पर्सनल मोटो, और इसको जो है उसने अपना पर्सनल मोटो बना लिया था। एवरीवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, लेकिन जो भी मतलब जितने भी पशु थे सब जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करते। द हैंस एंड डक्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि जो हैंस थी और डक्स थी, जो मुर्गी थी और बत्तखें थी, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, सेव्ड 5 bushels ऑफ कॉर्न एट द हार्वेस्ट बाय गैदरिंग अप द स्टे ग्रेन्स। तो जो बत्तखें और मुर्गी थी वो जो है स्टे ग्रेन्स होता है, जो मतलब इधर उधर पड़ा हुआ अनाज, जो फसल काटते हैं तो उसके बाद जो अनाज मतलब इधर उधर गिर जाता है उसमें से वो इकट्ठा करती, और एक दिन में वो जो है 5 बसल्स, बसल्स जो एक मेजरमेंट होता है जिससे हम मक्का वगैरह को मतलब नापते हैं, तो उसके केवल 5 बसल ही वो बचा पाती थी। नो बडी स्टोल, कोई भी पशु चुराता नहीं था। नो बडी ग्रम्बल्ड ओवर हिज राशन, कोई भी जो है अपने राशन के लिए लड़ता नहीं था। द क्वेरलिंग एंड बाइटिंग एंड ज्वेलसी, और जो क्वेरलिंग थी जो लड़ना झगड़ना था, बाइटिंग थी जो एक दूसरे को काटना था या मारना था, और जो ईर्ष्या थी विच हैड बीन नॉर्मल फीचर्स ऑफ लाइफ, जो कि एक नॉर्मल फीचर्स रहे हैं इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, हैड ऑलमोस्ट डिसअपेयर्ड, वो लगभग खत्म हो गए थे। नो बडी श्रिंक्ड, नो बडी श्रिक्ड और ऑलमोस्ट नो बडी। शिर्क का मतलब होता है मतलब काम से बचना या एक तरफ हो जाना, किनारा कर लेना। तो कोई भी जो है काम से नहीं बचता था, और ऑलमोस्ट नोबडी, या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग कोई भी नहीं, क्योंकि एक था ऐसा जो काम नहीं करना चाहती थी, डेट वॉज मोली। मोली, इट वाज ट्रू, मोली, और ये सच है, वाज नॉट गुड एट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग्स, वो सुबह को जल्दी नहीं उठ पाती थी। एंड हैड ए वे ऑफ लिविंग, एंड और उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता था ऑफ लिविंग वर्क, काम छोड़ने का, अर्ली ऑन द ग्राउंड, जल्दी ही, डेट देयर वाज ए स्टोन इन हर होप, कि उसके पैरों में एक पत्थर चुभ गया है, यानी कि वो कोई ना कोई बहाना बना लेती थी, जैसे कह देती कि मेरे खुरों में जो है, मेरे पैरों में कोई पत्थर चुभ गया है, और वो काम से भी जल्दी चली जाती थी। एंड द बिहेवियर ऑफ द कैट, और जो बिल्ली का बिहेवियर था, वाज समवट पेक्यूलर, वो भी कुछ अजीब सा था। इट वाज सून नोटिस्ड, जल्दी ही सबने यह नोटिस किया, डैट की वैन देयर वाज वर्क, की जब भी काम होता कोई करने के लिए, टू बी डन, द कैट कुड नेवर बी फाउंड, तो बिल्ली नहीं मिलती थी। शी वुड वैनिश फॉर आवर्स, वह घंटों तक गायब रहती थी, ऑन एंड, और फिर एंड देन रीअपियर एट मील टाइम्स, जब खाने का समय होता तो वो वापस आ जाती थी। और इन द इवनिंग आफ्टर वर्क वाज ओवर, या फिर शाम को जब काम खत्म होता था, यानी कि बिल्ली क्या करती थी, एज दो नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो बिल्ली क्या करती थी, जब काम होता था तो वो कभी नज़र नहीं आती थी, वो गायब हो जाती थी। वो केवल शाम को जब काम खत्म हो जाता था या फिर जब खाने का टाइम होता था तो वो सबको दिखाई देती थी। बट सी ऑलवेज मेड सच एक्सीलेंट एक्सक्यूज, लेकिन वह हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे बहाने बनाती थी। एंड प्योर सो अफेक्शनेटली, और इतने अच्छे से अफेक्शनेटली वो बातें करती थी, डैट की इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, नॉट टू बिलीव इन हर गुड इंटेंशंस, कि उसकी अच्छी इंटेंशंस पर विश्वास न किया जाए।
यानी कि वो कुछ ना कुछ बहाना बनाती थी, वो कुछ ना कुछ ये कहते थे कि मैं तो अच्छी इंटेंशन से गायब हुई थी या मैं किसी अच्छे काम के लिए गई थी। तो और वो इतनी अफेक्शनेटली बोलती थी कि सब उस पर विश्वास कर लेते थे। यानी कि अब तक तो हम सब अच्छा-अच्छा देख रहे थे कि एनिमल फार्म्स में जो है सब पशु मेहनत कर रहे हैं, अच्छी फसल कर रहे हैं, अच्छी फसल उगा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अब जो वहाँ की कमियाँ थी वो भी हमें देखने को अब आगे मिलेगी। तो हमें पता चला कि जो मोली थी, जो कि एक सुंदर सी घोड़ी थी वाइट कलर की, वो बिल्कुल काम में इंटरेस्ट नहीं लेती थी और दूसरी जो है वो कैट थी। इसके अलावा ओल्ड बेंजामिन, जो एक बूढ़ा बेंजामिन बेंजामिन जो कि एक डंकी था, सीम्ड क्वाइट अनचेंज्ड सिंस द रिबिलियन। तो जब से रिबिलियन हुई थी उसमें कोई बदलाव ही नहीं आया था। ही डिड हिज वर्क इन द सेम स्लो ऑब्स्टिनेट वे एज ही हैड डन इट इन जॉन्स टाइम। जैसे वह जॉन के दिनों में अपना काम किया करता था, धीरे धीरे और लगातार उसी तरह जो है वो अब भी करता। और नेवर श्रिंकिंग, वो कभी काम से बचता नहीं था। एंड नेवर वॉलंटियरिंग फॉर एक्स्ट्रा वर्क आइदर, लेकिन ना ही अपने मन से अपनी इच्छा से कोई एक्स्ट्रा वर्क करता था। अबाउट द रिबेलियन, रिबेलियन के बारे में एंड इट्स रिजल्ट, और इसके रिजल्ट के बारे में ही वुड एक्सप्रेस नो ओपिनियन, वो अपने कोई भी विचार नहीं देता था। वो नहीं कहता था कि जो रिबेलियन हुई है वो अच्छा हुआ है या नहीं, या गलत हुआ है या खराब हुआ है, या मतलब वो कोई भी ओपिनियन नहीं देता था, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि क्या हुआ है। When asked whether he was not happier, जब उससे पूछा जाए कि क्या वो खुश नहीं है, नाउ दैट जॉन वाज गॉन, कि अब जॉन चला गया है तो क्या वो खुश नहीं है, तो ही वुड से ओनली, वो केवल यही कहता, डंकीज लिव ए लॉन्ग टाइम, कि डंकी जो है, एक गधे जो है वो बहुत लंबा जीवन जीते हैं। नन ऑफ यू हैज एवर सीन अ डेड डंकी, तुमने कभी भी किसी भी गधे को मरा हुआ नहीं देखा होगा। एंड द अदर्स हैड टू बी कंटेंट विद दिस क्रिप्टिक आंसर, और जो दूसरे लोग थे उन्हें जो है इस सन की जो उत्तर वो दिया करता था इस पर संतुष्ट होना पड़ता था। यानी कि उनके पास फिर कुछ कहने के लिए नहीं बचता था। ऑन संडेज, संडे के दिन देयर वॉज नो वर्क, कोई काम नहीं होता था। ब्रेकफास्ट वाज एन आवर लेटर देन यूजुअल, जो सुबह का नाश्ता था वो यूजुअली 1 घंटा लेट होता था। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद देयर वाज ए सेरेमनी, एक सेरेमनी होती थी विच वाज ऑब्जर्व्ड एवरी वीक विदाउट फेल, जो कि बिना फेल हुए, बिना असफल हुए हर सप्ताह होती थी। फर्स्ट केम द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग, उसमें सबसे पहले क्या होता था, वो अपने झंडे को फहराते थे। स्नोबॉल हैड फाउंड इन द हार्नेस रूम, और वो झंडा कहाँ से आया था, स्नोबॉल को जो है वो हार्नेस रूम में से मिला था। हार्नेस रूम में से उसे क्या मिला था, एक ओल्ड ग्रीन, एक बूढ़ा सॉरी एक पुराना ग्रीन हरा टेबल क्लॉथ, मेज पर बिछाने वाला कपड़ा ऑफ मिसिस जोन्स, जो कि मिसिस जोन का था। तो मिसिस जोन जो टेबल पर बिछाती थी एक हरे रंग का मेज पोश, वो जो है स्नोबॉल को मिल गया था, तो स्नोबॉल उसे ले आया था। एंड हैड पेंटेड ऑन इट ए हुप एंड ए हॉर्न इन वाइट, और इस पर जो है उसने पैरों के निशान और सींग जो है सफ़ेद पेंट में बना दिए थे, उस पर सफ़ेद पेंट कर दिया था। दिस वाज रन अप द फ्लैग स्टेप इन द फार्म हाउस गार्डन एवरी संडे एंड मॉर्निंग, एवरी संडे एट मॉर्निंग। यानी कि ये जो फ्लैग स्टेप पर एक जो झंडा फहराने का जो डंडा होता है उसे खड़ा किया गया था, और फार्म हाउस में वो हर संडे को सुबह 8 बजे फहराया जाता था। द फ्लैग, जो झंडा था, वाज ग्रीन, वो हरा था। स्नोबॉल एक्सप्लेन, स्नोबॉल ने बताया था कि ये हरा क्यों है। टू रिप्रेजेंट, के रिप्रेजेंट करता है द ग्रीन फील्ड्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के हरे हरे खेतों को। वाइल द हूफ एंड हॉर्न, और जो ये हूफ और हॉर्न बने हुए हैं, जो सींग और पैरों के खुर बने हुए हैं, सिग्निफाइड द फ्यूचर रिपब्लिकन ऑफ द एनिमल्स, तो ये एनिमल की जो आगे आएगी जो मतलब फ्यूचर जो रिपब्लिक होगा, जो उनका राज होगा, उसको सिग्निफाई करता है। विच वुड अराइज व्हेन द ह्यूमन रेस हैड बीन फाइनली ओवरथ्रोन, जो कि जब होगी, जब पूरे मानव जाति को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जब यहाँ पर कोई भी मानव नहीं बचेगा और केवल पशुओं का ही राज होगा, तो ये उस रिपब्लिक को दर्शाता है। आफ्टर द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग, फ्लैग को, झंडे को फहराने के बाद, ऑल द एनिमल्स, जो जितने भी पशु थे, जो ट्रूप्ड इनटू द बिग बार्न, वो एक बिग बार्न में इकट्ठा होते, बड़े खलियान में इकट्ठा होते, फॉर ए जनरल असेंबली, एक जनरल असेंबली के लिए, विच वाज नोन एज द मीटिंग, जिसे कि मीटिंग का नाम दिया गया था। यानी कि फिर उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी। हेयर द वर्क ऑफ द कमिंग वीक वाज प्लान्ड, और यहाँ पर वो क्या करते थे, अगले हफ्ते, अगले सप्ताह जो भी काम करने हैं उन्हें, उसको प्लान किया करते थे कि हमें क्या क्या करना है। एंड रिजोल्यूशंस वर पुट फॉरवर्ड एंड डिबेटेड, और उनके सामने जो भी समस्याएं आती है उनको क्या उनका क्या जो है समाधान हो सकता है, इसके बारे में बात करते थे, डिबेट होता था, आपस में वाद विवाद भी
होता था। इट वॉज ऑलवेज द पिग्स हु पुट फॉरवर्ड द रेजुलेशन, और ये हमेशा सुअर ही होते थे जो कोई ना कोई रेजुलेशंस लेकर आते थे। द अदर एनिमल अंडरस्टैंड हाउ टू वोट, हालांकि जो दूसरे पशु थे वो समझ गए थे कि उन्हें वोट कैसे करनी है, बट कुड नेवर थिंक ऑफ एनी रेजुलेशंस ऑफ देयर ओन, हालांकि वे अपने आप से कोई भी बात नहीं सोच पाते थे, वो अपने आप से तो कोई विचार नहीं सोच पाते थे, लेकिन हाँ उन्हें वोट करना आ गया था। स्नोबॉल एंड नेपोलियन वर बाई फार द मोस्ट एक्टिव इन द डिबेट्स, स्नोबॉल और नेपोलियन जो थे वो डिबेट करने में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। बट इट वॉज नोटिस्ड, लेकिन ये नोटिस किया गया डैट की दीज टू वर नेवर इन एग्रीमेंट, कि ये दोनों कभी भी किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। वट एवर सजेशन आइदर ऑफ देम मेड, उनमें से अगर कोई भी जो है कोई सुझाव देता है, द अदर कुड बी काउंटेड ऑन द अपोजिट, तो दूसरा हमेशा उसका अपोज करेगा। Even when it was resolved, a thing no more could object to in itself, set aside the small paddock, हालांकि एक चीज़ थी, इवन व्हेन इट वाज रिजोल्व, एक थिंग एक चीज़ थी, नो वन कुड ओवर ऑब्जेक्ट, जिस पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया, टू इन इट सेल्फ टू सेट असाइड द स्मॉल पैडोक बिहाइंड द orchard एज ए होम ऑफ द रेस्ट फॉर एनिमल्स हु वर पास्ट वर्क देयर, मतलब एक जो है स्मॉल पैडॉक थी, तो सबने जो है ये सहमति ली थी, या सबने जो है ये सुझाव दिया था कि जो स्मॉल पैडॉक है orchard के पीछे, उसको एक तरह से जो है एक रेस्ट रूम बना दिया जाए उन पशुओं के लिए जो कि बूढ़े हो चुके हैं, हुआ पास्ट वर्क। देयर वाज ए स्टॉर्मी डिबेट ओवर द करेक्ट रिटायरिंग एज, हालांकि जो करेक्ट रिटायरिंग एज है कि पशु कब रिटायर होंगे, किस एज में जो है रिटायर होंगे, इस पर जो है एक स्टॉर्मी डिबेट हुआ था, एक बहुत बड़ा जो है वाद विवाद हुआ था। फॉर ईच क्लास ऑफ एनिमल, एनिमल की प्रत्येक जाति के लिए कि कौन सा एनिमल जो है, कौन सा पशु जो है किस एज में रिटायर होना चाहिए। द मीटिंग ऑलवेज एंडेड विद द सिंगिंग ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, और जो मीटिंग थी वो हमेशा जो है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का जो गाना था उसको गाकर ख़त्म हुआ करती थी। एंड द आफ्टरनून वाज गिवन अप टू रिक्रिएशन, और दोपहर के समय जो है रिक्रिएशन हुआ करता था। द पिग हैड सेट असाइड द हार्नेस रूम एज ए हेड क्वार्टर फॉर देमसेल्स, जो पिग्स थे उन्होंने जो है अपने लिए हार्नेस रूम को एक हेड क्वार्टर बना लिया था, यानी कि जो हार्नेस रूम था उसको हेड क्वार्टर उन्होंने पिग्स ने अपना बना लिया था। हेयर इन द इवनिंग्स, यहाँ शाम के समय दे स्टडी में पढ़ा करते थे ब्लैक स्मिथिंग, जो लोहार का काम होता है, कारपेंटिंग कारपेंटिंग का काम, एंड अदर नेसेसरी आर्ट्स, और जो दूसरे जो हैं अलग अलग जो काम होते हैं फ्रॉम बुक्स, किताबों से, विच दे हैड ब्रोट आउट ऑफ द फार्म हाउस, जो कि वे फार्म हाउस से लेकर आए थे। स्नोबॉल आल्सो बिजीड हिमसेल्फ, स्नोबॉल ने जो है अपने आप को बिजी कर लिया था, व्यस्त कर लिया था विद ऑर्गेनाइजिंग द अदर एनिमल्स, दूसरे पशुओं को भी ऑर्गेनाइज करने में, इनटू व्हाट ही कॉल्ड एनिमल कमेटीज, जिसको कि वो एनिमल कमेटी कहता था। ही वॉज इंडिफेटिगेबल एट दिस, और वह इस काम से कभी थकता भी नहीं था, यानी कि वह दूसरे पशुओं को इकट्ठा करके कमेटियाँ बनाया करता था। ही फॉर्म द एग प्रोडक्शन कमेटी, उसने कौन कौन सी कमेटी बनाई, एग प्रोडक्शन कमेटी बनाई फॉर द हैंस, मुर्गियों के लिए, द क्लीन टेल्स लीग फॉर द काउस, गाय के लिए जो है क्लीन टेल्स लीग बनाई। द वाइल्ड कॉमरेड्स री एजुकेशन कमेटी, उसने वाइल्ड कॉमरेड्स री एजुकेशन कमेटी बनाई, और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट था टेम द रेट्स, जो चूहे हैं उनको, एंड द रैबिट्स, और खरगोश को पालतू बनाना। द वाइट वूल मूवमेंट फॉर द शीप, शीप के लिए उन्होंने द वाइट वूल मूवमेंट बनाया, एंड वेरियस अदर, और भी बहुत से। बिसाइड्स इंस्टीट्यूटिंग क्लास इन रीडिंग एंड राइटिंग, इसके अतिरिक्त उन्होंने पढ़ने और लिखने की भी इंस्टीट्यूटिंग क्लास बनाई। ऑन द होल दीज प्रोजेक्ट्स वर ए फेलियर, हालांकि जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ये सब असफल साबित हुए। द अटेम्प्ट टू टेम द वाइल्ड क्रिएचर्स फॉर इंस्टेंस, जो अटेम्प्ट था पालतू पशु बनाने का, वाइल्ड क्रिएचर्स को, जो जंगली जानवर थे उन्हें पालतू बनाने का जो उन्होंने एक तरह से प्रयास किया था, वो फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए ब्रोक डाउन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक ही टूट गया, मतलब एकदम से जो है वो फेल हो गए। दे कंटिन्यू टू बिहेव वेरी मच एज बिफोर, क्योंकि जो जंगली जानवर थे उन्होंने उन्हें पालतू बना भी लिया, उन्हें अपने पास रख भी लिया, लेकिन क्या कर था उनका जो बिहेवियर था वो पहले जैसा ही था, वो जब चाहे अपने पहले जैसे बिहेव करने लगते थे। एंड व्हेन ट्रीटेड विद जेनरसिटी, और अगर उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए, सिंपली लुक एडवांटेज ऑफ इट, तो वो उसका एडवांटेज लेते थे। द कैट जॉइंड द री एजुकेशन कमिटी, और जो बिल्ली थी उसने री एजुकेशन कमेटी को ज्वाइन किया था, एंड वाज वेरी एक्टिव इन इट फॉर सम डेज, और कुछ दिनों के लिए वो इसमें बहुत एक्टिव भी रही थी।
कुछ दिनों तक जो है वो बहुत एक्टिव भी रही थी। शी वाज सीन वन डे सिटिंग ऑन ए रूफ। एक बार देखा गया कि वो छत पर बैठी हुई है एंड टॉकिंग टू सम स्पैरोज, और कुछ स्पैरो से, चिड़ियों से बातें कर रही है, हु वर जस्ट आउट ऑफ अ रीच, जो कि उसकी पहुंच से थोड़ी सी दूर थी। सी वॉज टेलिंग देम, वो उन्हें बता रही थी दैट कि ऑल एनिमल्स वर नाउ कॉमरेड्स, कि सभी पशु जो हैं अब साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एंड डैट और की एनी स्पैरो हु चूज कुड कम, तो अगर कोई भी चिड़िया चाहे तो वो आ सकती है, एंड पर्च ऑन हर पाव, और उसके पैरों के ऊपर बैठ सकती है। तो बिल्ली जो है उनको मतलब एक तरह से लालच दे रही थी कि आप तुम आकर मेरे ऊपर बैठ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि हम जो है अब दोस्त बन गए हैं। बट किंतु द स्पैरो केप्ट देयर डिस्टेंस, लेकिन चिड़ियों को पता था कि ऐसा नहीं है और बिल्ली जो है उसे उन्हें खा जाएगी, तो इसलिए वो अपनी दूरी ही बनाकर रखते थे। द रीडिंग एंड राइटिंग क्लासेस हाउ एवर वर ए ग्रेट सक्सेस। हालांकि जो रीडिंग और राइटिंग क्लासेस थी वो एक सफल साबित हुई। बाय द ऑटम ऑलमोस्ट एवरी एनिमल ऑन द फार्म वॉज लिटरेचर इन सम डिग्री। ऑटम के जो है आने तक, यानी कि पतझड़ के आने तक, जितने भी पशु थे ऑलमोस्ट सभी जो है किसी न किसी डिग्री में लिटरेट हो गए थे, यानी कि कुछ ना कुछ वो सीख गए थे। एज फॉर द पिग्स, जैसे कि अगर बात करें हम सुअर की, दे कुड ऑलरेडी रीड एंड राइट परफेक्टली, तो वे पहले जो है अच्छे से पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। द डॉग्स, और जो कुत्ते थे, लर्न टू रीड फेयरली वेल, वे भी जो है अच्छे से पढ़ना सीख गए थे, बट वर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग एनीथिंग एक्सेप्ट द सेवन कमांडमेंट्स। हालांकि वे इंटरेस्ट नहीं लेते थे कुछ और पढ़ने में, सिर्फ वो जो 7 आदेश जो लिखे गए थे केवल वो उन्हें ही पढ़ पाते थे। म्यूरियल, जो म्यूरियल थी बकरी, कुड रीड समवट बेटर देन द डॉग्स। हालांकि जो है कुत्तों से कुछ ज़्यादा अच्छा वो पढ़ सकती थी। एंड समटाइम यूज टू रीड टू द अदर्स, और कभी कभी जो है वो इन द इवनिंग फ्रॉम स्क्रैप्स ऑफ न्यूज़पेपर, दूसरों को जो है वो पढ़कर सुनाया करती थी न्यूज़पेपर के टुकड़े, यानी कि जो अखबार थे उनके टुकड़ों में को जो है पढ़कर वो दूसरे पशुओं को सुनाया करते थे। विच सी फाउंड ऑन द रबिश हीप, जो कि उसे कूड़े में मिलते थे, यानी कि कूड़े में से वो अखबार उठाती थी और उसके टुकड़ों में जो कुछ लिखा होता था वो सब जो है वो पढ़कर दूसरे पशुओं को सुनाती थी। तो म्यूरल जो थी वो अच्छे से पढ़ना सीख गई थी। बेंजामिन कुड रीड एज वेल एज एनी पिग। बेंजामिन जो है वो भी एक सुअर की तरह ही पढ़ सकता था, बट नेवर एक्सरसाइज हिज फैकल्टी, लेकिन उसने कभी इसका अभ्यास नहीं किया। यानी कि बेंजामिन भी जो है एक अच्छा मतलब रीडर था, वो पढ़ सकता था, वो उसे पढ़ना आ गया था, लेकिन वो इसका उपयोग नहीं करता था क्योंकि वो एक उदासीन सा ही रहता था, वो अलग सा ही रहता था इन सबसे। सो फार एज ही न्यू ही सैड, क्योंकि वो हमेशा यही कहता था देर वॉज नथिंग वर्थ रीडिंग, कि पढ़ने में कोई भी जो है वर्थ नहीं है, पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्लोवर लर्न द होल अल्फ़ाबेट, क्लोवर ने पूरे अल्फ़ाबेट सीख लिए थे, बट कुड नॉट पुट वर्ड्स टुगेदर, लेकिन वो शब्द नहीं बना पाती थी। बॉक्सर कुड नॉट गेट बियॉन्ड द लेटर डी, बॉक्सर जो है डी से आगे ही नहीं बढ़ पाया। ही वुड ट्रेस आउट ए बी सी डी इन द डस्ट, वो जो है धूल में मतलब मिट्टी में ए बी सी डी को ट्रेस कर लेता था। विद हिज ग्रीन हुप, अपने विद हिज ग्रेट हुप, अपने बड़े बड़े पैरों से। एंड देन वुड स्टैंड, और फिर वो खड़ा होकर स्टेयरिंग घूरता था ऑल द लेटर्स, सभी जो है वर्णों को। एंड हिज ईयर्स बैक, और अपने कान पीछे ले जाता। समटाइम्स शेकिंग हिज फोरलॉक, कभी कभी अपने आगे के बाल को हिलाता। ट्राइंग विद ऑल हिज माइट, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता था टू रिमेंबर, याद करने के लिए, व्हाट कम नेक्स्ट, कि आगे क्या आएगा। यानी कि डी तक जो है उसे लर्न हो गए थे, वो डी तक लिख भी लेता था, लेकिन उसके आगे क्या आएगा वो सोचता रहता। एंड नेवर सक्सीडिंग, और कभी सफल नहीं हो पाता। ऑन सेवरल ओकेजन इंडीड, हालांकि कभी सेवरल ओकेजन मतलब कई बार कोशिश करने के बाद उसने सीख लिए थे EFGH, बट बाय द टाइम ही न्यू दैम, लेकिन जितने समय में वह उन्हें सीख पाया, इट वॉज ऑलवेज डिस्कवर्ड, तो हमेशा पाया गया डैट की ही हैड फॉरगेटन ABCD, कि वो ABCD भूल गया। यानी कि उसने आगे के वर्ड अगर सीख भी लिए वर्ण EFGH, तो वो ABCD भूल जाता था। फाइनली, अंत में ही डिसाइडेड टू बी कंटेंट विद द फर्स्ट 4 लेटर्स, उसने जो है केवल पहले 4 लेटर को ही मतलब सीखने का निर्णय लिया कि मैं सिर्फ केवल 4 लेटर ही सीख लूँगा, उससे आगे मैं नहीं सीखता। वो उन्हीं से सहमत हो गया, उन्हीं से संतुष्ट हो गया। ही यूज टू राइट दैम आउट वंस और ट्वाइस एवरी डे, वो दिन में 1 या 2 बार उन्हें लिखता। टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, ताकि उसकी मेमोरी रिफ्रेश रह सके, वो उन्हें भूल ना जाए। मोली रिफ्यूज टू लर्न एनी, मोली ने सब सीखने से मना कर दिया, कुछ नहीं वो सीखती थी। बट द 6 लेटर, केवल उसने 6 लेटर सीखे, विच स्पेल्ड हर ओन नेम, जो कि उसका नाम लिखते हैं, यानी कि उसने सिर्फ 6 लेटर सीखे, MOLLIE,
जैसे कि उसका नाम बनता है, बाकी उसने कुछ भी सीखने से मना कर दिया। शी वुड फ्रॉम दिस वेरी नीटली आउट ऑफ पीसेस ऑफ ट्विग एंड वुड देन डेकोरेट दैम विद ए फ्लावर। वो जो है ट्विग से, यानी कि जो झाड़ी होती है, उससे अपना नाम बड़े ही साफ तरीके से लिखती थी और फिर पत्तियों से इसे सजाती थी। और टू एंड वॉक राउंड दैम एडमायरिंग दैम, और फिर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रशंसा करती थी। नन ऑफ द अदर एनिमल ऑन द फार्म कुड गेट फर्दर देन द लेटर ए। और कोई भी पशु जो है वो फार्म का लेटर ए से आगे बढ़ ही नहीं पाया। इट वॉज आल्सो फाउंड, यह भी पाया गया, डेट की द स्टूपिडियर एनिमल, की जो थोड़े से बेवकूफ़ पशु थे, सच जैसे कि एज द शीप, भेड़, हैंस, मुर्गी एंड डक्स, और जो बतख, वर अनेबल टू लर्न द 7 कमांडमेंट्स बाय हार्ट। वे जो है इन 7 आदेशों को भी याद नहीं कर पाए। आफ्टर मच थॉट, स्नोबॉल डिक्लेयर्ड दैट, बहुत सोचने के बाद स्नोबॉल ने डिक्लेयर किया डैट की जो 7 कमांडमेंट्स हैं कुड इन इफेक्ट बी रेड्यूस टू ए सिंगल मैक्सिम, केवल एक कहावत के रूप में जो है उसको रेड्यूस किया जाए। यानी कि जो 7 आदेश हैं इनको घटाकर केवल एक कहावत बना दी जाए, 4 legs गुड 2 legs बैड, कि 4 टांगे अच्छी और 2 टांगे बुरी। दिस ही सैड, उसने कहा, कंटेन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज्म, केवल इसी में ही जो है पशुवाद के सारे नियम हैं, पशुवाद के सारे सिद्धांत इसी में निहित है। Whoever had thoroughly grasped it would be safe from human influences, जो भी इसे अपना लेगा, जो भी इसे दिल से याद कर लेगा, वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस से, मानव के जो प्रभाव है उससे बचा रहेगा, उससे सेफ रहेगा। द बर्ड्स एट फर्स्ट ऑब्जेक्टेड, जो पक्षी थे उन्होंने पहले ऑब्जेक्ट किया, सिंस यू इट सीम टू देम दैट दे आल्सो हैव हैड 2 legs, क्योंकि उनके भी तो 2 पैर थे, तो इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट स्नोबॉल प्रूव टू डैम, लेकिन स्नोबॉल ने उन्हें प्रूव किया डैट की दिस वाज नॉट सो, कि ऐसा नहीं है। ही सैड, उसने कहा, ए बर्ड्स विंग, कि एक पक्षी जो होते हैं उसके पास पंख है, कॉमरेड साथियों, इज एन ऑर्गन, और ये एक ऑर्गन है ऑफ प्रोपल्जन एंड नॉट ऑफ मैनिपुलेशन, कि वो अपने हाथों से जो है वो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, जो है मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ना कि मैनिपुलेट करते हैं। जो उसके पंख है उसे वो प्रोड्यूस करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते, इसीलिए इट शुड देयर फॉर बी रिगार्डेड एज ए लैग, उनके पंखों को भी जो है लैग ही माना जाए। The distinguished mark of man is the hand, the instrument with which he does all the mischief. जो मनुष्य का जो एक मार्क है, डिस्टिंग्विशिंग जो मार्क है वो उसका हाथ है। हाथ उसका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो सारी बुराई करता है, सारे बुरे काम करता है। हाथों से जो है वह अपने बुरे काम करता है, तो इसीलिए पक्षियों के पंख हैं और पक्षियों के पंखों को भी जो है टांगे मानी जानी चाहिए। द बर्ड्स डिड नॉट अंडरस्टैंड स्नोबॉल्स लॉन्ग वर्ड्स, जो पक्षी थे वो स्नोबॉल के इस लंबे शब्दों को तो नहीं समझ पाए, बट दे एक्सेप्टेड हिज एक्सप्लेनेशन, लेकिन उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड ऑल द हम्बलर एनिमल्स सेट टू वर्क टू लर्न द न्यू मैक्सिमम बाय हार्ट, और सभी पशुओं को अब ये जो नया जो उन्होंने कहावत बनाई थी, तो ये जो है उसको याद करने के लिए दी गई। 4 legs गुड, 4 टांगे अच्छी, 2 legs बैड, 2 टांगे बुरी, वाज स्क्रिप्ट ऑन द एंड वॉल ऑफ द बार्न, और ये खलियान की दीवार पर भी जो है इसको लिख दिया गया। अबव द 7 कमांडमेंट्स एंड इन बिगर लेटर्स, 7 कमांडमेंट जो वे 7 आदेश थे उनके ऊपर और बड़े बड़े शब्दों में। व्हेन दे हैड वंस गोट इट बाय हार्ट, द शीप डेवलप्ड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर इज मैक्सिमम, जब इसको याद कर लिया भेड़ों ने, तो भेड़ों ने जो है इस मैक्सिम के प्रति बहुत ही ज़्यादा लाइकिंग दिखाई, उन्हें ये बहुत पसंद आई। एंड ऑफन एज दे ले इन, और प्राय एज दे ले इन द फील्ड, और जब वे मैदान पर जो वे जो है मैदान पर लेटी होती, दे वुड ऑल स्टार्ट ब्लीटिंग, तो वे जो है गाने लगती, 4 legs गुड 2 legs बैड, एंड कीप इट अप फॉर आवर्स, और घंटों तक इसे गाती रहती, नेवर ऑन एंड नेवर ग्रोइंग टायर्ड ऑफ इट, और वो गाते हुए से कभी भी नहीं थकती थी। नेपोलियन टुक नो इंटरेस्ट इन स्नोबॉल्स कमेटीज़, नेपोलियन ने जो है स्नोबॉल ने जो कमेटीज़ बनाई थी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ही सैड डैट, वह कहता था डैट की द एजुकेशन ऑफ द यंग, कि जो नौजवान है, जो नवयुवक है, मतलब जो एनिमल्स जो यंग हैं, उनकी एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग दैट कुड बी डन फॉर दोज हु वर ऑलरेडी ग्रोन अप, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, कि जो बूढ़े हो चुके हैं उनके साथ मेहनत करने से अच्छा है कि जो यंग है हम उनके साथ मेहनत करें, उनकी एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट हैपेंड दैट की जैसी एंड ब्लूबेल हैड बोथ वेल्प्ड सून आफ्टर द हे हार्वेस्ट,
यानी कि जब फसल कट गई तो इसके बाद जो जैसी और ब्लूबेल थे उन्होंने जो है आपस में एक तरह से मतलब वो फिजिकल हुए, गिविंग बर्थ बिटवीन देम टू 9 स्टडी स्टडी पपीज़, और उन्होंने 9 पपीज़ को जन्म दिया, यानी कि 9 जो है छोटे-छोटे कुत्ते के बच्चे जो हुए, उनको जो है 9 बच्चे हुए, 9 पिल्ले हुए। एज़ सून एज़ दे वर वीन्ड, नेपोलियन जैसे ही जो है उन्होंने थोड़ा-सा मतलब बोलना शुरू किया, नेपोलियन टूक देम अवे, तो नेपोलियन उन्हें ले गया फ्रॉम देयर मदर्स, उनकी माता के पास से, सेइंग दैट ही वुड मेक हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एजुकेशन, ये कहकर कि वो जो है खुद से ही जो उनकी एजुकेशन करेगा। और अब ये जो डॉग हैं, जो ये 9 पिल्ले हैं जिनको कि नेपोलियन लेकर गया है, इनका भी जो है बाद में आकर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ये फ़िलहाल तो उनको लेकर चला गया और उसके बाद जो है उन पिल्लों को किसी ने नहीं देखा था। ही टुक देम अप इनटू ए लॉफ्ट व्हिच कुड ओनली बी रीच्ड बाय ए लैडर, वो उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गया, एक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले गया जहाँ पर भी केवल सीढ़ियों से चढ़ा जा सकता था। फ्रॉम द हार्नेस रूम से, यानी कि हार्नेस रूम में सीढ़ियाँ लगाकर ही वहाँ तक जाया जा सकता था। और हार्नेस रूम में कौन जाता था? केवल सुअर ही जा सकते थे और कोई हार्नेस रूम में नहीं जा सकता था। And they kept them in such seclusion that the rest of the farm soon forget their existence. और उसने जो है उन्हें मतलब इस तरह से रखा, इतना सीक्रेटली उसको रखा कि जल्दी ही जो फार्म के और पशु थे वो उनको भूल गए, वो भूल भी गए कि ऐसे 9 पपीज भी हैं। द मिस्ट्री ऑफ द वेयर द मिल्क वेंट टू वॉच सून क्लियर, जो मिस्ट्री थी कि दूध आखिर चला कहाँ जाता था वो जल्द ही सोल्व हो गई। इट वॉज मिक्सड एवरी डे इनटू द पिग्स मैस, ये जो है डेली जो सुअर थे उनके खाने में मिक्स हो जाया करता था। द अर्ली एप्पल्स वर नाउ राइपनिंग, जो एप्पल्स थे वो अब पकने लगे थे। एंड द ग्रास ऑफ द ऑर्चार्ड वाज लिटर्ड एंड विंड फॉल्स, और जैसे हवा चलती तो हवा से क्या होता, वो एप्पल गिर जाते थे और वो घास के ऊपर गिरते थे। The animals had assumed a matter of course that this would be shared out equally. जो और पशु थे उन्होंने जो है एज्यूम किया, मान लिया था कि ऑफ कोर्स ये जो एप्पल्स जो गिरे हुए हैं इसको इक्वली बांटा जाएगा। वन डे, हालांकि एक दिन, हाउएवर द ऑर्डर वेंट, एक आदेश आया फोर्थ की, दैट ऑल द विंडफॉल्स वर टू बी कलेक्टेड, कि हवा से जितने भी सेब गिरे हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा, एंड ब्रोट टू द हार्नेस रूम, और हार्नेस रूम में ले जाया जाएगा फॉर द यूज़ ऑफ द पिग्स, सुअरों के यूज़ के लिए, यानी कि जो एप्पल्स है ये केवल सुअर खाएंगे। एट दिस सम ऑफ द अदर एनिमल्स मर्मर्ड, इस पर जो है कुछ दूसरे पशु ने जो है मरमर भी की, मतलब आपस में फुसफुसाहट भी की, बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ऑल द पिग्स वर इन फुल एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि जितने भी सुअर थे वो सब इस बात से सहमत थे। इवन स्नोबॉल एंड नेपोलियन, यहाँ तक कि स्नोबॉल और नेपोलियन भी, मतलब वैसे तो वो एक दूसरे के अपोज करते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, लेकिन यहाँ पर वे दोनों भी सहमत हो गए थे। स्क्यूलर वाज सेंट टू मेक द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन टू द अदर, जो स्क्यूलर था, स्क्यूलर जो याद हो आपको, जो तीसरा सुअर था जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया करता था, तो उसको भेजा गया कि वो जो है दूसरे पशुओं को जाकर बताकर आए, जाकर उन्हें समझा कर आए। तो वो जाता है, वो बोलता है, कॉमरेड्स, यू डू नॉट इमेजिन, आई होप दैट वी पिग्स आर डूइंग थिंग्स, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो सुअर हैं आर डूइंग दिस, ये कर रहे हैं इन ए स्पिरिट ऑफ सेल्फिशनेस एंड प्रिविलेज, मतलब आपको तो यही लग रहा होगा कि हम तो ये जो काम कर रहे हैं ये हम अपने स्वार्थ और अपने अधिकार के क्षेत्र में आकर कर रहे हैं। मैनी ऑफ अस एक्चुअली डिसलाइक मिल्क एप्पल्स, लेकिन ऐसा नहीं है, हम में से तो बहुत ऐसे हैं जिन्हें मिल्क और एप्पल्स पसंद ही नहीं है, हम में से दूध और सेब पसंद नहीं है। आई डिसलाइक दैम माई सेल्फ, मैं तो खुद ही उनसे नफरत करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है एप्पल और मिल्क। आवर सोल ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो उद्देश्य है इन टेकिंग दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें लेने का, इज़ टू परसर्व आवर हेल्थ, ये इसलिए है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सके। मिल्क एंड एप्पल्स, दूध और सेब, दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय साइंस कॉमरेड्स, ये साइंस ने भी प्रूव किया है साथियों, कंटेंट सब्सटेंस एब्सोल्युटली नेसेसरी टू द वेल बीइंग ऑफ ए पिग, कि उसमें वो सब मौजूद है, वो सब सब्सटेंसेस हैं जिससे कि एक सुअर की हेल्थ अच्छी बनी रहे, सुअर के स्वास्थ्य के लिए। वी पिग्स आर ब्रेन वर्कर्स, हम जो सुअर हैं हम अपने दिमाग से काम करते हैं। द होल मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस फार्म डिपेंड ऑन अस, इस फार्म को ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ मैनेज करना, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है।
डे एंड नाइट, दिनों रात, वी आर वॉचिंग ओवर योर वेलफेयर, हम आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इट इज़ फॉर योर शेक, ये आपकी भलाई के लिए है। डैट की वी ड्रिंक डैट मिल्क, कि हम वो दूध पिए, एंड ईट दोज एप्पल्स, और वो एप्पल्स खाए। यानी कि हम तो तुम्हारी भलाई के लिए जो है ये दूध पी रहे हैं, एप्पल्स खा रहे हैं। डू यू नो व्हाट वुड हैपन इफ़ वी पिग्स फेल्ड इन आवर ड्यूटी, क्या तुम्हें पता है अगर हम सुअर अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हो जाएं तो क्या होगा? जॉन वुड कम बैक, जॉन वापस आ जाएगा। यस, जॉन वुड कम बैक, जॉन वापस आ जाएगा। श्योरली कॉमरेड्स, मैं सही कह रहा हूँ साथियों, क्राइड स्कूलर ऑलमोस्ट प्लीडिंगली, जो स्कूलर है वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोला, यानी कि एक तरह से जो है वो बहुत ही दयनीय भाव से बोला। स्कीपिंग फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने उसी अंदाज में एक साइड से दूसरी साइड कूदता हुआ, एंड विस्किंग हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाता हुआ। श्योरली, फिर आगे वो बोलता है कि श्योरली देयर इज़ नो वन अमंग यू, तुम में से कोई भी जो है नहीं चाहेगा, हु वांट्स टू सी जॉन कम्स बैक, जॉन की जॉन वापस आए। क्या तुम में से कोई चाहता है कि जॉन वापस आए? तो श्योरली ऐसा नहीं होगा। नाउ इफ़ देयर वाज वन थिंग दैट द एनिमल वर कम्प्लीटली सर्टेन ऑफ इट, अब केवल एक चीज़ थी, मतलब जॉन का वापस आना जब स्कूलर कहता है तो ऑब्वियसली ऐसा तो कोई पशु नहीं चाहेगा, तो ये चीज़ जो थी ये उन एनिमल्स को थोड़ा सा नीचे झुका देती थी। तो अब क्या था कि देयर वाज वन थिंग, जो एक चीज़ जिससे कि सारे पशु जो है वो श्योर थे कि वो नहीं चाहते कि जॉन्स वापस आए। इट वाज दैट दे डिड नॉट वांट जॉन बैक्स। व्हेन इट वाज पुट टू देम इन दिस लाइट, जब उन्हें जो है इस बारे में बताया गया, दे हैड नो मोर टू से, तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जब जॉन का नाम आ गया तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द पिग्स इन गुड हेल्थ वाज ऑल टू ऑब्वियस, और जो सुअर हैं वे अपनी मतलब गुड हेल्थ में रहे, अच्छा स्वास्थ्य उनका रहे, तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस ये जो बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए अब हो गया था। सो इट वाज एग्रीड विदाउट फर्दर आर्ग्यूमेंट्स, तो इसीलिए बिना कोई आर्ग्यूमेंट्स करे इस पर सब सहमत हो गए डैट की द मिल्क एंड द विंडफॉल एप्पल्स, की जो दूध है और जो गिरे हुए सेब हैं, एंड आल्सो द मेन क्रॉप ऑफ एप्पल्स, और यहाँ तक कि जब सेब पूरे पक जाएंगे, उसकी जो फसल होगी, वर्थ वैन दे राइपन, जब वे पूरे पक जाएंगे, जब उनको तोड़ा जाएगा, शुड बी रिजर्व फॉर द पिग्स अलोन, तो वे केवल सुअरों के लिए ही रिजर्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है थर्ड चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि एनिमल फार्म जो है मतलब पशुओं ने जैसा सोचा था वैसा हो गया। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी करप्शन स्टार्ट हो गया है।